हेलो गाइस। ये अपना सेकंड पार्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का। जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें जो कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने सोचा दो पार्ट बना लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इंसिडेंट फोटोन की आपकी एनर्जी है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज मेजर टू बी 0.5 वोल्ट। अब रिलेशन हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस पाई, और काइनेटिक एनर्जी बाई ई इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, इसको डेल्टा वी हम बोल देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपका 0.5 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2.48 माइनस 5। 5 कितना आ गया, ये आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। देखो एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू 1240 divided by, if lambda is in nanometer then your energy will be in electron volt। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकाल सकते हो। E will be 1240 डिवाइडेड बाई 300, ये नैनोमीटर में है तो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितनी आ जाएगी ये, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वर्क फंक्शन है आपका 2.13, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 बाई ई के ई is equal to 1 by E. K will be E minus phi. So E is your 4.13 minus 2.13. It will be 2 electron volt. 2 electron volt. ये E से E कट गया. Stopping potential will be 2 volt. Right? Next question. ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसमें देखो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ है क्या। यहाँ पर ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपकी वो इरिलेवेंट है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। देखो एक टर्म आती है आपकी रेडिएशन प्रेशर, ये क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आपको फॉर्मूला अल्टीमेटली याद रखना है। देखो अगर मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है जिसका एरिया ए है, इस पे इंसिडेंट लाइट है यूं, इसकी फ्रीक्वेंसी आप मान लीजिए या वेवलेंथ आप लेमडा मान लीजिए, तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल बी एच सी बाई लेमडा, और पी और मोमेंटम विल बी एच बाई लेमडा, बिकॉज लेमडा इज एच बाई पी। एक तो रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया। अब देखो अगर मैं इस P को C से मल्टीप्लाई कर दूं तो पी सी विल बी एच सी बाई लेमडा। ये आपकी एनर्जी हो गई ऑफ ईच फोटोन, ये P क्या हो गया, P इज मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। सिंगल फोटोन की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज मोमेंटम, दिस इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो योर मोमेंटम विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई C। यहां से मैंने क्या किया, C को डिवाइड में ले गया, इस टर्म को मैंने E रिप्लेस कर दिया और C से मैंने डिवाइड कर दिया। मोमेंटम विल बी E बाई C, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अब ये वाली जो आपकी सरफेस है, यहाँ पर सेकंड जो फोटोन इंसिडेंट है, पर सेकंड फोटोन्स जो इंसिडेंट है दैट आर स्मॉल एन। तो टोटल मोमेंटम P टोटल इंसिडेंट कितना है, n इंटू पी, ईच फोटोन का मोमेंटम इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकंड, कितना आ गया ये, एन ई डिवाइडेड बाई सी। ये वाली एन ई क्या है बेटा, E was energy of each photon, so Ne is total energy of photons that are incident in 1 second. So total energy incident in 1 second, यही तो आपका
अच्छा, ये हमारे पास आ गया पी टोटल, टोटल मोमेंटम, पी टोटल। अब देखो न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड is equal to delta p divided by delta t. This is your change in momentum and this delta t is taken time. अब मुझे ये बताइए, अगर मैं डेल्टा टी को फिक्स कर दूं इस वाले केस में, डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो एफ एवरेज कितना आ जाएगा, डेल्टा पी बाई 1। दिमाग में आएगा सर ऐसे डेल्टा टी को आप 1 कैसे सेट कर सकते हो। देखो ये डेल्टा टी मैंने 1 सेट किया तो ऊपर जो डेल्टा पी है वो भी करस्पॉन्डिंग टू 1 सेकेंड होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग टू 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम में चेंज हुआ। अब देखिए इसमें दो केस बनते हैं। अगर ये इंसिडेंट लाइट रेज जो है पूरा का पूरा ऑब्जर्व हो जाए तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ये रहा। पर ये इनिशियल मोमेंटम 1 सेकेंड में इंसिडेंट है क्योंकि स्मॉल एन जो है हमने 1 सेकेंड में इंसिडेंट फोटोन को लिया है। अगर ये रिफ्लेक्ट हो जाए टोटल तो फिर जो डेल्टा पी है वो इसका ट्वाइस हो जाएगा, बिकॉज पी इनिशियल वाज प्लस पी, पी फाइनल विल बी माइनस पी, सो चेंज विल बी 2p। बट इफ ऑब्जर्व्ड, अगर आपके ऑब्जर्व हो जाए then your f average will be delta p will be p total and p total is ne, total energy divided by c. This total energy incident in 1 second is called your power. Power को मैं p नोट लिख देता हूं ताकि आप मोमेंटम से कंफ्यूज ना हो। So average force exerted on any surface is power divided by c. ये बात समझ में आई। अब देखिए प्रेशर क्या होता है, ये फोर्स किस वजह से आया, रेडिएशन की वजह से या लाइट की वजह से आया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, सो प्रेशर विल बी पी नोट बाई ए इंटू 1 बाई सी। पावर डिवाइडेड बाई एरिया इज योर इंटेंसिटी, सो रेडिएशन प्रेशर इज आई बाई सी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट सेकेंड केस बनता आपका इफ रिफ्लेक्टेड, तो ऊपर डेल्टा पी आपका ट्वाइस हो जाएगा, तो जो पावर आ जाएगा उस केस में या प्रेशर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2i बाई सी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्स दे रखा आपको, और ये इंटेंसिटी दे रखी है, बट इस इंटेंसिटी को ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप इसको, 360 वोल्ट सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आप इसको यूं लिख लीजिए 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। 360 इंटू 10 टू दी पावर +4 वोट पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख लीजिए 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोट पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर गिवन होता तो आप लिख देते P इक्वल्स टू यहां से I बाई सी, बट आपको इंटेंसिटी तो दे रखी है, बट यहाँ फोर्स दे रखा है इसकी जगह, तो इस P की जगह आप पुट कर दीजिए ना, लेफ्ट साइड में P की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल टू I बाई सी। फोर्स इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई एरिया आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड डिवाइडेड बाई सी। देखो ये आपका कट गया, 10 टू द पावर -3 आ गया, वो कट गया, यहाँ 10 टू द पावर आपका -1 बच गया लेफ्ट की तरफ। या फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2.4 डिवाइडेड बाई ए, यहाँ 10 टू द पावर -1 है, यानी डिवाइड में आपका ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एरिया कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 360 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, वो आप देख लीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A proton and an electron are associated with same de Broglie wavelength. The ratio of their kinetic energy. तो वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? लेमडा इज गिवन बाय एच बाई पी, और आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए पीछे हमने डिस्कस किया था, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। तो आपको रिलेट लेमडा और काइनेटिक एनर्जी को करना, तो इस p को रिप्लेस करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेमडा विल बी h बाई √2m के ई। ये दोनों के लिए सेम है। ये सेम तभी हो सकता है जब ये नीचे वाली टर्म सेम हो। इसका मतलब 2m इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो पहले देखो प्रोटॉन दे रखा है, बाद में इलेक्ट्रॉन, तो आपको रेशियो ये निकालना है के ई पी बाई के ई ई। कितना आ जाएगा ये? आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे उधर, तो इधर एम पी डिवाइड में आएगा। इट विल बी एम ई डिवाइडेड बाई एम पी। इनका रेशियो आपका कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 टाइम्स। ये देखो दे ही रखा आपको रिलेशन। बहुत इजी क्वेश्चन। अब तो अगला क्वेश्चन देखिए। ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगेन सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये काइनेटिक एनर्जी है उनकी। चूज द करेक्ट रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम होनी चाहिए। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है तो 2me के ई ई इज इक्वल टू 2mp के ई पी। जिसका मास ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मास ज़्यादा किसका? प्रोटॉन का। तो के ई प्रोटॉन विल बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिलेशन ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं, ये आंसर होगा इसमें एक इक्वल होगा, एक लेस देन होगा, एक लेस देन इक्वल होगा, जो भी है, बट ये आपका रिलेशन होगा इसमें। ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एक तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, सेम एनर्जी है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी, तो अगेन लेमडा विल बी h बाई √2m के ई। आपकी काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है, तो लेमडा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√m। m जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए लेमडा सबसे कम होगा। लोवेस्ट m सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल का लेमडा सबसे छोटा होगा। उसके बाद किसका नंबर आता है? प्रोटॉन का। सो देन लेमडा पी, देन लेमडा ई। इजी क्वेश्चन है ये वाला। देखिए ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी दे रखी है, वर्क फंक्शन ये दे रखा है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? ई माइनस वर्क फंक्शन। ये क्वेश्चन ठीक है, देखो इससे कुछ सीखेंगे हम। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? पहली बात तो ये आपका किसके बीच में ग्राफ दे रखा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। Figure shows the variation of the stopping potential with frequency for the two photosensitive material M1 and M2. The slope gives the value of this. देखो हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, एंड काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है आपका? V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 1/e। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E इंटू वी या V नोट इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू की जगह F लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस V नोट से और न्यू से। माइनस फाइव, तो V नोट इज इक्वल टू एच एफ डिवाइडेड बाई ई माइनस 5/e। तो यहाँ y एक्स पे वेरिएबल कौन सा है? देखो ये तो आपका y एक्स पे है, ये x एक्स पे है। तो ये कुछ इक्वेशन आपकी यूं बन रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये आपका स्लोप हो जाएगा m। तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका? h/e।
तो स्लोप आपका ये स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ h बाई ई, वेयर h इज द प्लांक्स कांस्टेंट, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये फाई बाई ई किस चीज को बताता है? इंटरसेप्ट को। तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे, देखो दोनों को। तो जिसके लिए सी बड़ा, किसके लिए? m2 के लिए। m2 के लिए सी बड़ा, इसका मतलब इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। सेकंड पे आते हैं, स्टेटमेंट 2, m2 will emit photoelectrons of greater kinetic energy for the incident radiation having same frequency। फ्रीक्वेंसी सेम होगी, देखो फ्रीक्वेंसी अगर दोनों के लिए सेम होगी m1 और m2 के लिए, तो m2 के लिए आपका फाई ज्यादा है, m2 के लिए अगर फाई ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना उससे एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, जबकि स्टेटमेंट में आपको उल्टा गिवन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, which figure shows the correct variation of applied potential difference with photoelectric current at two different intensities of same wavelength। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल। ये अप्लाइड पोटेंशियल कौन सा होता है? देखो ये दो प्लेट है आपकी, यहां पर आप फोटोन इंसिडेंट करते हो ई एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रॉन आपका एमिट होता है काइनेटिक एनर्जी लेके। अगर मैं इसको माइनस वी नोट लगा दूं, वी नोट मेरा क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर ये v इक्वल्स टू वी नोट है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका करंट कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपका जो सर्किट है उसमें आपने लगा रखा है, जैसे एमीटर लगा रखा है, तो उसमें डिफ्लेक्शन जीरो आएगा। अब इस पोटेंशियल को मैं बढ़ाऊं, वी माइनस वी नोट से लेके जीरो तक लेके जाऊं, जब मैं जीरो ले जाऊंगा तो यहां पर जैसे मान लीजिए एमिट होने वाले जो फोटोन हैं, एमिटेड फोटो सॉरी इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जैसे मान लीजिए 10,000 है। जैसे मैं इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को जीरो कर दूंगा तो 10,000 के 10,000 नहीं पहुंचेंगे, जैसे 8,000 पहुंच गए, 2,000 क्या हो गया? टकरा के वहीं पे रह गए। कुछ का रिपल्शन कोलिजन की वजह से वापस भी जा रहे हैं। लेकिन मैं अगर इसका पॉजिटिव में कर दूं तो वो फिर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगेगा। पॉजिटिव में एक वैल्यू ऐसी आएगी फॉर विच जितने भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैं ऑल विल बी पुल्ड, सारों को खींच लिया जाएगा और उसके कोरिस्पॉन्डिंग करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ समझिए पहले, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के कोरिस्पॉन्डिंग आपका करंट कितना होगा? जीरो। लेकिन आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, जीरो कर दे रहे हो, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको हम स्टॉपिंग नहीं बोल सकते फिर। तो अप्लाइड पोटेंशियल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद सेचुरेशन आ जाएगा, सारा करंट मैक्सिमम पहुंच गया। अब किस इंटेंसिटी के लिए करंट मैक्सिमम होगा? जब इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड है वो भी बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेगा इनका, तो करंट भी बढ़ेगा, मैक्सिमम करंट बढ़ेगा। तो ये वाला ग्राफ देखिए आपका, पहली बात तो दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम होगा, बस जो मैक्सिमम करंट है वो ज़्यादा इंटेंसिटी के लिए आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला तो आपका रिजेक्ट हो गया। इसमें देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है और I2 इज ग्रेटर देन I1, सो अल्टीमेटली जो करंट आ रहा है आपका सेचुरेशन करंट यहाँ पे आ रहा है I2 के लिए, वो ज़्यादा आ रहा है I1 के कंपैरिजन। ये ग्राफ आपका करेक्ट हो गया। जैसे ये देखिए, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट दे रखा है, यहाँ डिफरेंट दे रखा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिपेंड ही नहीं करता है इंटेंसिटी पे, वो किस पे डिपेंड करता है? वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी या फिर लेमडा पे डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ये क्वेश्चन देखो, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी, सो योर के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। यही तो हुआ। सो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम वाई एक्सिस पे ले लें, दिस इज वाई, एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को ले लें एच एक्स माइनस फाई, वाई इज इक्वल टू
mx minus c. So your slope will be h. H is your slope. पूछा ही the slope of the graph gives Planck's constant. तो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन वही पूछेगा, ठीक है. लिमिटेड क्वेश्चन इसमें बनते हैं. बस एक बार आप इलेक्ट्रॉन का एमिशन कब होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरीके से काम करता है, अप्लाइड पोटेंशियल किस तरीके से काम करता है, एक बार एक गो थ्रू कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. इसमें इतना ही. थैंक यू एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल.